नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर में शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर के साथ, जहां जिले में आईटी विभाग की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि अल्फा कम्युनिकेशन के ठिकानों पर रेड तो परफेक्ट सॉल्यूशन के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो आईटी और पुलिस के 20 अधिकारी शामिल हैं। सौरभ अग्रवाल संचालित करता है दोनों कंपनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकम टैक्स ने छापेमार कार्रवाई की है। अभी भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और यहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही। दरअसल ये अल्फा कम्युनिकेशन और परफेक्ट सॉल्यूशन का ऑफिस है, जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से लोकल पुलिस को तैनात किया गया है। दरअसल ये जो कंपनी है वो ऑफिस इक्विपमेंट सप्लायर है भोपाल में, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी और इस शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। भोपाल का चूना भट्टी इलाका है। इसी इलाके में 15 से 20 जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, इसके अलावा पुलिस के अधिकारी हैं, वो पहुंचे और उन्होंने अभी जांच पड़ताल शुरू की है। सौरभ अग्रवाल जो है उसका नाम सामने आ रहा है, जो अल्फा कम्युनिकेशन और परफेक्ट सॉल्यूशन का ओनर बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। खबर यह भी है कि इनके घर पर भी कार्रवाई हुई है। लग्जरी कार जो है वो सौरभ की यहाँ पर खड़ी हुई है। जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि उनकी कार है और कई तरीके के सवाल जो हैं वो इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद उठ रहे हैं, खासतौर पर ऑफिस इक्विपमेंट सप्लाईज को लेकर। बताया ये भी जा रहा है कि कई जो आईएएस आईपीएस अफसर हैं उससे भी सौरभ के संबंध रहे हैं। देखना होगा कि आईटी की जांच में, इस सर्चिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और ग्वालियर में कोचिंग संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। यहां हजीरा थाना क्षेत्र में कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाली एक टीचर ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी पर उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। तो महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हजीरा थाने पर एक शिक्षक या टीचर, महिला टीचर है, उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ाने जाती थी और वहाँ के संचालक द्वारा उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, दुष्कर्म किए और पर्सनल उनके फोटोग्राफ और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसको शोषण करता रहा। और महिला जब दुखी हो गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज की। इसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और इस बीच भिलाई से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर 10 घंटों से चल रही है ईडी की रेड। भिलाई समेत छत्तीसगढ़ में 14 जगह पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। सदन की कार्यवाही छोड़ भिलाई पहुंचे 19 विधायक। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ईडी की टीम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर नोट गिनने की मशीन भी थोड़ी देर पहले लेकर पहुंची थी और 10 घंटे से भी अधिक समय हो चला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्रवाई अभी भी जारी है। बता दें कि भिलाई समेत छत्तीसगढ़ में 14 जगह पर ईडी की तरफ से दबिश दी गई है। जांच लगातार की जा रही है और उधर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं ईडी की कार्रवाई के चलते विरोध दर्ज कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही छोड़ भिलाई पहुंचे हैं 19 विधायक और साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ अधिक जानकारी, फिलहाल अपडेट कुछ ताजा? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है, एनडीटीवी के स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि जब से छापा पड़ा है उसके बाद से भूपेश बघेल की पहली तस्वीर एनडीटीवी पर देखी जा सकती है, जो एक्सक्लूसिव देखी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी ये तस्वीर दिखा रहा है जिसमें भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। जो बैठे हुए भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी बहू और परिवार के अन्य सदस्य भी नजर आ रहे हैं। और ये अभी कुछ देर में कहा जा रहा है कि अब ईडी की टीम जो है उनकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और उसके बाद का एक्शन क्या, किसी को अपने साथ लेकर जाएंगे, परिवार के किसी सदस्य जिनकी बातचीत चल रही, चाहे तो भूपेश बघेल या चैतन्य बघेल, या फिर सीधे ईडी टीम की पूछताछ पूरी हो गई और वो ऐसे ही निकल जाएंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल ही खास और एक्सक्लूसिव हैं, जिसमें ये दिख रहा है जब से छापा सुबह 7 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची थी तब से
भूपेश बघेल अंदर थे, उनसे भी पूछताछ हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा था, और इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से। लेकिन ये तस्वीर पहली बार आपको एनडीटीवी पे दिख रही है, सिर्फ एनडीटीवी की स्क्रीन पर ही दिख रही है, जिसमें भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ लॉन में बैठे हुए हैं। एक बैग भी रखा हुआ है, इससे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ईडी के अधिकारी जो हैं, एक अधिकारी वापस लौटे हैं कुछ देर पहले, जिनको और कुछ एक मशीन भी वापस भेजी गई थी, जिसे फोटोकॉपी मशीन बताया जा रहा था, और एक बैग भेजा गया था जिसमें जो नीले कलर का था, उनके साथ एक बैंक के भी कर्मी थे। अब उसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, क्या बैग में कैश था या दस्तावेज थे या कुछ और, अभी इस पर स्पष्टता नहीं है। लेकिन अब कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बाहर जो है वो परिवार के सदस्य भी नजर आ रहे हैं घर के बाहर, और भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं, जबकि सुबह से कार्रवाई के बाद पहली बार ये तस्वीर देखने को मिली है। बिल्कुल, और ये पहली तस्वीर तो देखने को मिली है नीलेश, क्योंकि जैसा कि आप बताते नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई लगभग खत्म हो रही है। तो क्या टीम की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स लेके निकलते हुए बाहर दिखते हुए दिखाई दिए? अभी तक सिर्फ एक गाड़ी निकली थी, जिसमें एक बैग रखा हुआ था, उस बैग में डॉक्यूमेंट था, एक कैश था या कुछ और था, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन एक बैग जरूर लेकर टीम लौटी है, और इसके अलावा एक मशीन लेकर लौटी है। अब उसमें क्या था, कौन सी मशीन थी, बैग में क्या था, ये अभी जब तक ईडी की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अब देखिए, समर्थकों का जमावड़ा जो है भूपेश बघेल के गेट के पास लग गया है, जो समर्थक जो है वहां से नारेबाजी करना शुरू कर चुके हैं। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि अब ईडी की टीम या तो लौटेगी या फिर किसी को लेकर जाएगी, क्योंकि समर्थक जो है वो गेट पर डट गए हैं, और पुलिस के बल भी और सुरक्षा बल के जवान जो है वो भी गेट पर तैनात होने लगे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जो है कार्रवाई पूरी करके या तो टीम लौटेगी या फिर साथ में किसी को लेकर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कार्रवाई अब अंतिम रूप लेती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्या सदस्य को लेकर जा सकती है टीम? देखिए, अभी इसके कयास ही लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि लेकर चले जाए, या हो सकता है कि जांच पूछताछ में ही सारी चीजें हो गई हो तो हिरासत में लेने की जरूरत न महसूस हो। अब ये तो जब तक लौटेगी नहीं टीम तब तक कुछ भी कहना इसमें संभव नहीं है। लेकिन कयास कई लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अपने साथ टीम लेकर जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ कयासों की बात है या फिर चर्चाओं की बात है। जब तक टीम वापस नहीं लौटेगी और लेकर नहीं जाएगी या छोड़कर जाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए, और तस्वीरें भी सुपर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि जहां पर जो कि सुबह 7 बजे से ईडी की कार्रवाई चल रही है, और अब ये सबसे पहली तस्वीर जिसमें दिखाई दिए हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जो कमरे से बाहर, घर के अंदर से बाहर लॉन के एरिया में निकलते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ टीम भी वहां पर मौजूद है और परिवार के सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं, और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूछताछ के दौरान वो वहीं पर मौजूद थे, जो भी पूछताछ हुई उसमें उन्होंने सहयोग किया है। बहरहाल अब जो कार्रवाई की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि एक गाड़ी निकली है, और लगभग अब माना जा रहा है कि ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में टीम वापस रवाना हो सकती है, हालांकि या तो किसी को हिरासत में लिया जा सकता है या तो यहाँ पर पूछताछ करने में जुटी हुई है, और अब आगे देखना होगा कि आखिर आगे और क्या कुछ कार्रवाई ईडी की तरफ से की जाती है। बहरहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, एक तरफ कार्रवाई चल रही थी तो वहीं कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां एक्शन में आयकर विभाग कांग्रेस नेता के ठिकानों पर आईटी की रेड, दुतेंद्र मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी। तो कल्याण ट्रेडर्स के संचालक हैं दुतेंद्र, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री भी हैं दुतेंद्र मिश्रा। टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अंबिकापुर से दे रहे हैं। एक्शन में आयकर विभाग, तो कांग्रेस नेता के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी देखने को मिल रही है। दुतेंद्र मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी। कल्याण ट्रेडर्स के संचालक हैं दुतेंद्र, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री भी हैं दुतेंद्र मिश्रा। तो टैक्स चोरी के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बताते चले कि आयकर विभाग की टीम काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी अब्दुल सलीम जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह काफी करीबी हैं दुतेंद्र मिश्रा, और प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस कमेटी के। इनके यहाँ आज दोपहर लगभग 2 या 3 बजे से इनके यहाँ आईटी का रेड पड़ा है। इसके बाद से उनके पूरे घर और दुकान के सभी कागजातों को खंगाला जा रहा है। माना जा रहा है इनकम टैक्स की बड़ी लापरवाही जो सूचनाएं मिल रही है उनसे उनका तहत छापामार कार्रवाई किया गई। इसके बाद ये कार्रवाई अभी भी कंटिन्यू चल रही है। लगभग 10 से 15 आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, जबकि बाहर सीआरपीएफ के जवान हैं जो पूरे अपने दुकान और मकान को दोनों को अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर किसी को अंदर नहीं जाने जा रहा है। यानी माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया अब्दुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कार्रवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर नजर बनी रहेगी। बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग पूर्व सदस्य एवं जल योगी लक्ष्मी यादव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा में सांसद गणेश सिंह, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में लक्ष्मी यादव जिंदाबाद की नारेबाजी करते हुए अंतिम विदाई दी गई है। तो वहीं जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता लक्ष्मी यादव रविवार की शाम खजुराहो में एक निजी होटल में शादी में शामिल होने गए थे, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। और इस बीच गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 3 इनामी नक्सलियों ने किया है सरेंडर। 5-5 लाख के 3 इनामी नक्सलियों का सरेंडर। तीनों नक्सलियों ने पुलिस लाइन में किया सरेंडर। सरेंडर करने वालों में दिलीप उर्फ संतु शामिल है, तो मंजुला उर्फ लक्ष्मी, सुनीता उर्फ जुनकी भी शामिल। तीनों पर हत्या, लूट, पुलिस पर हमले के केस दर्ज हैं। तो 20 जनवरी को मुठभेड़ के बाद दहशत में नक्सली तो सुरक्षा बलों के सामने लगातार सरेंडर कर रहे हैं। तो गरियाबंद में सुरक्षा बलों के हाथ एक बार फिर बड़ी कामयाबी लगी है। यहां 5-5 लाख के 3 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में दिलीप उर्फ संतु, मंजुला उर्फ लक्ष्मी, सुनीता उर्फ जुनकी शामिल है। सरेंडर करने वाले तीनों नक्सलियों पर हत्या, लूट, पुलिस पर हमले और जबरन वसूली करने का आरोप है। यहां 20 जनवरी 2025 को हुई मुठभेड़ के बाद से ही नक्सलियों में दहशत का माहौल है और वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में और विशेषकर उन क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित है, जैसे बस्तर क्षेत्र हो गया और रायपुर रेंज के जो जिले हैं धमतरी और गरियाबंद, जहां पे नक्सलियों की गतिविधि है, उसको लेके एक विशेष रणनीति के तहत कार्य शुरू हुआ और उसके कारण से बस्तर क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध एक कारगर कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की गई। जो सुरक्षा बलों का जो मेन मकसद है कि माओवादियों का, नक्सलियों का संपूर्ण इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें न केवल सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन, बल्कि जो आम जन हैं या जो नक्सलियों के कैडर हैं, उन तक, दिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है, उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कैडर हैं या जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वो राहत एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और शासन की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। डिंडौरी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है। जिले भर में जुटी महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में वो उग्र आंदोलन करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डिंडौरी जिले की आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में हल्ला बोल दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ पूरे जिले के आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट पहुंच के उन्होंने विभिन्न अपनी जो मांगे हैं उसको लेके ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ इस वक्त आशा ऊषा कार्यकर्ता संगठन की जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मीरा कासिया है, मैं महासचिव हूँ, जिला महासचिव। और मैं अपने मांगों को लेकर मैं आज आंदोलन कर रही हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा लाल परेड ग्राउंड में 29 तारीख 2023 में, जो 29 जुलाई 2023 में जो लाल परेड ग्राउंड में जो घोषणा किया गया था मंत्री के द्वारा कि आपको राज्य मत के 300 रुपए जो राज्य मत में बढ़ोतरी दी जाएगी वो केंद्र सरकार की रहेगी और 300 रुपए मेरे सरकार से रहेगी, वो आपको 600 रुपए बढ़ा दिया गया। ऐसा तालियां पे तालियां बजती रही, तालियों की गड़गड़ाहट में मंत्री जी ने बजा दिए। 300 रुपए बढ़ गए, उसमें 1000 रुपए वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी, वो भी बोले, वो भी तालियों की गड़गड़ाहट में वो भी चले गए हमारे। तो ऐसा करके हम उसी को बढ़ा, मतलब बोलने की याद दिलाने के लिए आज हम हैं।
राजमत का भुगतान हमारा समय पर होना चाहिए। जो वार्षिक वेतन वृद्धि में जो बोले हैं वो लागू करना चाहिए, पन्ने में ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम आंदोलन किए हैं। अगर याद अभी भी मंत्री जी को नहीं आ रही है तो हम उसके आगे उग्र आंदोलन कर सकते हैं। ये देखने में आ रहा है कि आप लोग ये झंडा लेके आए हैं, ये झंडा कुछ अलग जैसे दिख रहा है। हाँ, झंडा अलग, खतरे का झंडा है ये हमारा। हमारे जो यूनियन है, संगठन है, इसमें शांति मिलती है और उसी से खतरा है। जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये आगे आपका आंदोलन जारी रहेगा? नहीं होगी हमारी मांगे तो आंदोलन जारी ही रहेगा और भी नहीं करेंगे। याद अभी भी नहीं आएगा तो उसके आगे उग्र आंदोलन होगा, यहाँ तक कि शासन के आगे तक, जहाँ मंत्री जी बैठे हैं वहाँ तक। क्या नाम है? मेरा नाम मीरा कासिया है, मैं महासचिव हूँ जिला। संगठन की अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपको, क्या मांगे हैं? जानकी सोनी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी यही मांगे हैं कि जो हमारी कटौती हो रही है, जो पैसे हमको मिल नहीं रहे हैं वो हमको समय में मिले, और 1000 की जो बढ़ोतरी की गई है वो भी हमारी सभी आशा बहनें, पर्यवेक्षक बहनों को मिले। तो इसमें पूरे जिले की आपकी पूरे जिले की। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम काम बंद करवा देंगे अपनी पूरी जिलों की बहनों से। क्या नाम है आपका? श्रीमती जानकी सोनी, जिला अध्यक्ष जी। तो ये थे संगठन के पदाधिकारी जिनका साफ तौर पे कहना है कि यदि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र होगा। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। और अब खबर कटनी से है, जहां कांग्रेस नेता पर चाकू से हमला, घायल हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पुराने विवाद में युवक ने किया हमला, फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बता दें कि कटनी के एनकेजे थाना इलाके में एक युवक ने कांग्रेस नेता और पार्षद पति आफ्ताब अहमद पर चाकू से हमला किया। हमले में कांग्रेस नेता घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। पीड़ित के मुताबिक वार्ड में रहने वाला एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ने लगा तो पार्षद पति ने कई बार मना किया, जिसके बाद युवक ने पार्षद पति के गले पर चाकू से हमला किया। और बताया यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा है। बजरिया हम लोग बात चल रही थी, पीछे से कोई व्यक्ति आया, आग दबा, सोचा मजाक करो, दोस्तों का मित्र होगा कोई, तो देखे कोई चीज चल रही मेरे से ऐसे चला रहा। फिर मेरे को लगा है कुछ, फिर देखा तो उसको मैं उसका विरोध किया, उसको डिफेंस किया, डिफेंस करके उसको सामने पटका। तो उसने कुछ निकाल के यहाँ से बम साइड का क्या वो पटकने की कोशिश किया। उसके बाद साथ ही ये लोग तो उसको दौड़ाए, छुड़ा के वो भागा। तो फिर ये लोग सब लेके हमको अस्पताल आ गए। हालांकि वो पहुँचे थे, क्योंकि हम वो हमारे वार्ड का निवासी है, वो बंसकर समुदाय का है, तो वो टंकी में चढ़ता था पानी की, तो उसको हम चिल्लाते थे कहीं जहर न डाल दे, जहर डाल दे तो पूरी पब्लिक, अपन सुरक्षा के लिए पार्षद है तो अपनी जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी आज वो बदले की रूप ले ली। अभी सूचना मिली है कि बजरिया में जो वर्तमान पार्षद हैं उनके पति जो छोटे भाईजान हैं, उनके ऊपर जो है चाकू से हमला हुआ है। तो अभी संज्ञान में लेकर जो है आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है गला रेप कर रहे हैं, मतलब जी हाँ, जो चोट है, चोट अभी जो वर्तमान हमने देखी है वो गले के लेफ्ट साइड में चोट है। क्या कोई पुरानी रंजिश? बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर के हमला हुआ है। खबर इंदौर से है, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बचाव करने आई युवक की मां भी इस मामले में घायल हुई, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। एमआईजी थाना क्षेत्र के नया बसेरा इलाके का पूरा मामला बताया गया है। जो घटना हुई है गली नंबर 3 नया बसेरा छोटी खजरानी के पीछे, वहाँ पर जो फरियादी है मरू भाई, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी थाने पे कि उनका जो लड़का है महेश बामने, उसको वो और माँ दोनों घर में थे। उसी समय वहाँ से आरोपी सूरज राठौड़, आशुतोष गोखले और राम, ये तीनों निकल रहे थे, गाली गुप्ता करते जा रहे थे। तो इन्होंने बोला गाली क्यों बक रहे हैं, इस बात को लेके वो सूरज ने, ये जो मरू भाई है, इसको चाकू से मारा। तो पीछे से महेश बामने जो उसका लड़का है वो बाहर आया, बोले क्यों मेरी माँ को मारा। तो तीनों ने मिलके फिर उसको चाकू से मारा। तो उसको यहाँ हाथ में शोल्डर के नीचे चाकू लगा और पीठ पे 2-3 चाकू लगे। तो शोल्डर की ये नस कट जाने से, अत्यधिक खून बहने से उसको काफ़ी चोट आई। तो सीधे एमवाई लेके गए और थाने पे 307 की कायमी की गई। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी महेश गोखले की मृत्यु हो गई।
खबर बिलासपुर से है, जहां ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार की गई है। नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप है। तो 2 साल से फरार थी आरोपी सविता प्रजापति। बता दें कि जल संसाधन विभाग में नौकरी का झांसा दिया था। तो सविता पर 3.5 लाख की ठगी का आरोप है। बिलासपुर पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही डीडी नटवरलाल को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के थाटेपुर थाना अंतर्गत कुम्हारपुर में एक सिरफिरे युवक ने खाली प्लॉट में रखी आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आरोपी ने 4 कार, 2 सवारी और पहिया वाहनों की हेडलाइट, शीशे और साइड ग्लास तो पत्थर से तोड़ दिए हैं। आरोपी ने कारों में रखी स्टेपनी, रैक और औजार भी चुरा लिए। शिवनगर कुम्हरपुरा निवासी देवेंद्र कटारे ने अविनाश तिवारी के साथ थाटेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उधर थाटेपुर थाना इंचार्ज के पराशर ने बताया कि इस मामले में 2 से 3 संदेहियों को चिन्हित किया है, जिनमें से कुछ फरार हैं। मामले की जांच की जा रही है। थाटेपुर थाना क्षेत्र में एक फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनकी प्राइवेट वाहन घर के पास में खड़े रहते थे और एक अज्ञात युवक द्वारा उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और उनकी स्टेपनी भी चोरी कर ली गई। उनकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गए स्टेपनी व जो नुकसान किया गया उसमें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जाए। और अब खबर बैतूल से है, जहां 400 मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल देखने को मिल रही है। हर्टी फ्रूट आईजी बैरिज कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मजदूरों की हड़ताल है। तो कंपनी पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाया है। कंपनी पर मजदूरों को सुविधाएं नहीं देने का भी आरोप है और श्रम कानून के तहत मजदूरों को लाभ नहीं देने की भी बात कही जा रही है। हमारे अधिकारों के लिए बैठना पड़ेगा, हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी लोगों की सहमति है, जिससे हमारा परिवार चलता है। यहाँ पे खबर जगदलपुर से है, जहां प्रदर्शन पर बैठे हजारों किसान सिंचाई के लिए पानी ना मिलने से नाराजगी। इंद्रावती नदी का जलस्तर कम हो गया है। तो हजारों किसानों ने एनएच-30 पर चक्का जाम किया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार भी इस दौरान देखने को मिली। तो वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। खबर मंडला से है, जहां कोतवाली पुलिस की अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झूला पुल के पास से पुलिस ने 119 लीटर शराब और एक कार जब्त की है। तो वहीं जब्त शराब की कीमत करीब 1,06,500 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी। वहीं सूचना मिलने पर घर के सामने ढकी हुई खड़ी एक कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी कार के पास ही मौजूद था। आरोपी का नाम रोहन वीरानी बताया जा रहा है। कल रात पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक i20 कार जो है उसमें अवैध रूप से शराब भरकर ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने झूला पुल महात्मा गांधी वार्ड के पास दबिश दी। तो एक i20 कार जिसका नंबर MP20ZT4087 है, इसमें करीब 119 लीटर शराब, जिसमें मैकडॉवेल, जीनियस, बकार्डी, मैजिक मूवमेंट इत्यादि अंग्रेजी शराब है, ये अवैध रूप से रखी हुई पाई गई और इसको आरोपी रोहन वीरानी अपने कब्जे में रखा हुआ था। तो मौके पर पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त किया है। शराब और गाड़ी की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। सुकमा में बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी लौह अयस्क का वेस्ट सुकमा जिला मुख्यालय में डंप कर रही है, जिसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम बारसे ने लौह अयस्क के वेस्ट के परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद प्रशासन ने परिवहन पर रोक नहीं लगाई। नाराज बीजेपी नेताओं ने जिला मुख्यालय के दंतेवाड़ा चौक पर नेशनल हाईवे 30 को जाम किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रशासन सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहा है। अब जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर बीजेपी नेताओं को समझाने का प्रयास कर रहा है। के लिए हो रहा था कि यहाँ सुकमा में लाल मिट्टी परिवहन आया, ऐसा अवैध तरीके से एनओसी जारी हुआ है, वैसा बता के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि एनओसी जो है अगर अवैध तरीके से हुआ है तो उसका पूरा जांच कार्रवाई किया जाएगा
हमारे कलेक्टर सर के द्वारा, एसडीएम सर के द्वारा पूरा हमारे को मैंने अवगत कराया कि एनओसी जो है वह तरीके से किया जा रहा है, ऐसा के लिए धरना प्रदर्शन हुआ है। इसलिए अगर एनओसी अगर गलत तरीके से हुआ होगा उसका टीम बना के जैसे भी हो उसको कार्रवाई पूरा अच्छे तरीके से किया जाएगा, और जो भी है कि इसके ऊपर पिछले नगरीय निकाय के चुनाव के समय यहाँ के जनता से हमने वादा किया था कि सुकमा नगर पालिका और हमारे सुकमा जिला का एक मुख्यालय है और इस मुख्यालय में बैलाडीला से जो लोहा का जो मिट्टी, लाल मिट्टी जो है वो मिट्टी को ला करके हमारे सुकमा जिला में जो डुबानी क्षेत्र है, जो 14 नंबर वार्ड में, वहाँ पर डंप किया जा रहा था, एकत्रीकरण किया जा रहा था, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सभी ने शुरू से हम लोगों ने विरोध किया था। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगे देखेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट।